और ईरान के मशहद शहर में आगजनी हो गई है। विद्रोहियों ने इमारतों में आग लगा दी है। लगातार ये आगजनी, इमारतों में आग लगाना, प्रदर्शन करना रुक नहीं रहा है ईरान में। सुरक्षा बल और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई है, जहां प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की सुरक्षा बलों ने। तो ईरान विद्रोह की आग में जल रहा है। खामनेई शासन का तख्ता पलट करने के लिए प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर चुके हैं और इस प्रदर्शन को कुचलने के लिए आईआरजीसी के सैनिकों ने मोर्चा संभाल लिया है। बावजूद इसके ना तो प्रदर्शनकारी रुक रहे और ना ही सुरक्षा बल पीछे हट रहे। इसलिए अब सवाल यह नहीं खड़ा हो रहा कि खामनेई सत्ता में रहेंगे या नहीं, बल्कि सवाल उठ रहा है कि कहीं यह प्रदर्शन अमेरिका प्रायोजित विद्रोह तो नहीं है। जवाब हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। ईरान ये महज कट्टरपंथी इस्लामी शासन के खिलाफ ईरान में भड़का आक्रोश नहीं, न ही आम लोगों के अंदर भड़क रही वो भावना है जिसमें अधिकारों की जंग जीतने का जुनून, बल्कि यह उस दहकते हुए ईरान की तस्वीर है जिसमें सत्ता परिवर्तन की लहर एक आक्रामक क्रांति का रूप ले चुकी। सड़क पर प्रदर्शनकारी, तख्ता पलट की तैयारी। ईरान में इंटरनेट पर पाबंदी, प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सरकार ने बिजली भी बंद कर दी। लेकिन सत्ता के खिलाफ भड़के आक्रोश में आम लोगों की हर बाधा अपने आप पार हो गई। तेहरान की सड़क पर उतरे इस जन सैलाब में 10 लाख से ज्यादा लोग शामिल हैं। खामनेई विरोधी नारे लगाने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही। पहलवी शासन को दोबारा लागू करने की मांग भी बड़े पैमाने पर होने लगी। ऐसे ही कई प्रांतों की सड़कों पर जन सैलाब खामनेई को सत्ता से बेदखल करने के लिए सड़क पर है। लेकिन क्या यह स्वस्फूर्त क्रांति है? क्या जनता खामनेई प्रशासन के खिलाफ आई सुनामी में खुद समा गई? सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अमेरिका विद्रोहियों के समर्थन में उतर चुका है। अमेरिकी सेना भी कुर्दिस्तान क्षेत्र में बेस बनाकर बैठ गई। इसलिए शुरुआती संकेत यही थे कि ट्रंप प्रशासन इसे अवसर मान रहा है। लेकिन अब शक है कि यह पूरा विद्रोह अमेरिका प्रायोजित है। शक की वजह यह है कि अमेरिका पहले ही ईरान के खिलाफ 12 दिन का युद्ध छेड़ चुका है। इजरायली सेना भी ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में सक्रिय भूमिका निभा चुकी है। और अब वेनेजुएला पर सैन्य नियंत्रण के बाद ईरान के खिलाफ अमेरिका की आक्रामकता बढ़ गई। इसलिए थिंक टैंक्स का दावा है कि ईरान में जो हो रहा है वो प्रदर्शन नहीं बल्कि अमेरिका प्रायोजित विद्रोह है। जिसके कुछ उदाहरण भी प्रदर्शन के दौरान देखने को मिल चुके हैं। उदाहरण यह है कि ईरान एक इस्लामी गणराज्य है। बावजूद इसके करमान प्रांत की मस्जिद प्रदर्शनकारियों ने जला दी। तेहरान के गिशा में भी प्रदर्शनकारियों ने एक मस्जिद को आग के हवाले कर दिया। खबर यह भी है कि ईरान में आक्रामक विद्रोह के दौरान करीब 25 मस्जिदों को प्रदर्शनकारियों ने फूंक दिया। इसलिए आशंका है कि ईरान में जो हो रहा है सामान्य प्रदर्शन नहीं, जिसे और कुछ संकेत मजबूत कर रहे हैं। संकेत ये हैं कि ईरान में प्रदर्शन धीरे धीरे भड़कते हैं जो कम समय में खत्म भी हो जाते हैं। लेकिन इस बार प्रदर्शन शुरू होने और फैलने में 12 घंटे से भी कम समय लगा।
वहीं इस प्रदर्शन में पहली बार अमेरिका ने सीधे सैन्य कार्रवाई का ऐलान किया है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी ईरान में जारी प्रदर्शन पर खामनेई शासन का घेराव कर रहा है, जिससे पता चलता है कि इस बार प्रदर्शनकारियों को मार्गदर्शन मिल रहा है। उन्हें आक्रामकता दिखाने के लिए लोकेशन दी जा रही है। हर जगह एक ही जैसे घटनाक्रम दोहराए जा रहे हैं। और ईरान में कम्युनिकेशन सिस्टम ठप होने के बावजूद अलग अलग जगह पर प्रदर्शन का एक जैसा पैटर्न है। खुरासान प्रांत में विद्रोही आक्रामक हैं, आगजनी की घटना को अंजाम दे रहे हैं, तो वहीं सिस्तान प्रांत में अभी सिर्फ प्रदर्शन का दौर चल रहा है। लेकिन याज़्द प्रांत में विद्रोह और आगजनी शुरू हो चुकी है। फारस प्रांत में प्रदर्शन के साथ सुरक्षा बलों से सीधी झड़प हो रही है। ऐसी ही बुशहर प्रांत में विरोध प्रदर्शन अब हिंसा की तरफ बढ़ रहा है। इलम प्रांत भी विद्रोहियों की आगजनी में जल रहा है। और बात करीमन शाह प्रांत की करें, तबरीज की करें, फरदीस प्रांत की करें, अल-बुर्ज प्रांत की करें, तेहरान की करें, कौम की करें या इस्फहान प्रांत की, यहाँ एक ही तरह का पैटर्न है। पहले सड़क पर उतरो, सुरक्षा बलों से टकराओ और सब कुछ आग के हवाले कर दो। ईरान में हिंसा, आगजनी और विद्रोह का पैटर्न बता रहा है कि कोशिश इतिहास दोहराने की। जिस क्रांति से ईरान में तख्ता पलट के बाद खुमैनी सत्ता में आए, उनके उत्तराधिकारी भी उसी तरह की क्रांति के व्यू में फंस गए। और इस क्रांति में भी अमेरिका का उतना ही दखल है जितना पहले की क्रांतियों में रहा, जिसके कुछ सबूत प्रदर्शनकारियों ने भी दे दिए। ये ईरान के दूसरे बड़े शहर मशहद का वीडियो है, जहां वकीलाबाद बुल्लेवार्ड पर प्रदर्शनकारियों ने पहलवी साम्राज्य का झंडा फहराया है। यही नहीं, लंदन में ईरान के दूतावास पर भी इस्लामी गणराज्य का झंडा फाड़कर शेर और सूर्य वाला ध्वज लहरा दिया गया है, जो बताता है कि इस प्रदर्शन में ईरानी लोग नहीं बल्कि कुछ बाहरी ताकतें भी शामिल हैं। और इसमें शक की सुई बार बार अमेरिका और इजराइल की तरफ घूम रही है। ऐसा क्यों? पहले अमेरिका के विदेश मंत्री के बयान से समझिए। रूबियो का बयान है कि ईरान के बहादुर लोगों के लिए अमेरिका अपना समर्थन जारी रखेगा। ईरान में प्रदर्शन के 2 हफ्ते पूरे हो चुके हैं, जिसका मतलब है कि ईरान को लेकर ट्रंप ने कोई रणनीति बनाई और उसके लिए समय तय कर लिया है। वो रणनीति क्या है, इसकी पूरी जानकारी तो नहीं दी गई, लेकिन रणनीतिक कदम क्या होगा, इसके संकेत जारी हो चुके हैं। कई स्रोत संकेत दे रहे हैं कि ईरान में जारी विद्रोह के पीछे अमेरिका की भूमिका है। इसीलिए डेल्टा फोर्स कुर्दिस्तान में उतर चुकी है, वो क्षेत्र जो सीरिया, तुर्की, इराक और ईरान को जोड़ता है। अब दावा यह है कि इसी क्षेत्र से विद्रोह और आगजनी के बीच अमेरिकी सेना पश्चिम अजरबैजान प्रांत में दाखिल हो चुकी है, जो हालात अपने पक्ष में देखते हुए जंजान प्रांत की तरफ बढ़ेगी। अगर हालात आगे बढ़ने के लिए माकूल पाए तो कज़विन प्रांत में भी एंटर हो जाएगी, और अगर विद्रोहियों ने साथ दिया तो फिर तेहरान में एंट्री के लिए अमेरिकी डेल्टा फोर्स ग्राउंड ऑपरेशन करेगी। अमेरिका की तैयारी बता रही है कि ईरान में विद्रोह के पीछे अमेरिकी डीप स्टेट लंबे समय से काम कर रहा था। इसलिए इस बार सत्ता विरोधी प्रदर्शन ने विद्रोही क्रांति का रूप ले लिया, जिसमें मानवाधिकार के नाम पर अमेरिका भी भूमिका निभा रहा है, जिसकी पुष्टि करता है IRGC की पैरामिलिट्री बासिज के कमांडर फारजुल्लाह शुश्तरी की मौत, जिसके बाद IRGC ने दावा किया कि इस विद्रोह में कुर्दिस्तान फ्री लाइफ पार्टी और जैश अल अदल जैसे संगठन भी सक्रिय हैं। इसके अलावा तुर्की के विदेश मंत्री ने भी दावा किया है कि इस विद्रोह में मोसाद शामिल है, लेकिन विद्रोह भड़काने के लिए चेहरा इस्तेमाल किया गया है निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी, जिनकी अपील से प्रदर्शनकारियों की आक्रामकता और बढ़ गई। लेकिन खामनेई शासन ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए और बड़े आक्रामक कदम उठा लिए।
आईआरजीसी के सैनिकों ने शहर में तलाशी अभियान शुरू कर दिया। पश्चिमी तेहरान में 100 से ज्यादा हथियारबंद लोगों को हिरासत में ले लिया। प्रदर्शनकारियों पर अलग अलग जगह पर गोलीबारी शुरू हो गई। मारे गए लोगों के परिजन शवों के पास सत्ता के खिलाफ रोते हुए आक्रोश जाहिर करने लगे। दावा है कि कहरीजाक फॉरेंसिक मेडिसिन सेंटर में 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों के शव लाए गए। इसके अलावा कुर्दिस्तान में भी प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अस्पतालों में घायलों की संख्या भी बढ़ती जा रही, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दमन माना जा रहा है। यूक्रेन ने ईरान पर दबाव बढ़ाने की अपील की। मोल्दोवा ने लोकतंत्र की आवाज कुचलने की साजिश बताया। ईयू ने आजादी की मांग दबवाने की कार्रवाई बताई। तो दूसरी तरफ ईरान ने चेतावनी भी जारी कर दी है कि प्रदर्शनकारियों को मौत की सजा का सामना करना पड़ेगा, यानी जो ट्रंप चाहते हैं वही हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।